नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करूंगा। अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपके प्यार की अत्यंत आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, 9 सितंबर के दिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसूनी हवाएं लगातार छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रही हैं, तो मध्यम से तेज बारिश का दौर कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश की पूरी संभावना है। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का एक बड़ा एंटायर रीजन है, जैसे कि कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ भारी वर्षा हो सकती है और हल्की बौछारें रायपुर से लेकर दुर्ग, महासमुंद के भागों पर देखने को मिलेगी। 10 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 सितंबर के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम देखा जा सकता है। 10 सितंबर के दिन देखा जाए तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। कई जिले ऐसे भी रहने वाले हैं 10 सितंबर के दिन जहां पर हल्की बारिश होने की पूरी उम्मीद है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार इन सभी जिलों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की उम्मीद है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, यहाँ पर दोस्तों अत्यंत भीषण वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी 10 सितंबर के दिन। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम दोस्तों उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखने को मिलेगा। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है। 11 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। देखिए, 11 सितंबर के दिन भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मोटी परत वाले बादल हैं वो निरंतर छत्तीसगढ़ की तरफ सक्रिय बने हुए हैं, जिसके कारण दोस्तों 11 सितंबर के दिन भी छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग है दोस्तों, यहाँ पर ही बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी रहेगी। यानी सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। और भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बता दूं, कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार और इधर कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन क्षेत्रों पर लगातार बारिश की तीव्रता अधिक रहेगी और 100 मिलीमीटर तक भीषण बारिश हो सकती है। 12 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 सितंबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बारिश की इंटेंसिटी में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले से थोड़ी सी कम हो चुकी है। यानी राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी तमाम भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। हालांकि भारी वर्षा की संभावना मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का एक बड़ा एंटायर भाग है, यहाँ पर दोस्तों भारी बारिश का दौर 12 सितंबर के दिन भी देखने को मिलेगा। कोरिया से लेकर सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी 12 सितंबर के दिन। 13 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 13 सितंबर के दिन भी छत्तीसगढ़ के मौसम में कोई खास परिवर्तन और कोई खास बदलाव देखा नहीं जा सकता है। तमाम भागों पर देखिए बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, चाहे उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हों या फिर मध्य, पूर्वी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ के भाग हों। तमाम भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा हो रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं जो हैं वो गंगा के मैदानी भागों पर नहीं पहुंच रही हैं, वो सिर्फ मध्य भारत और पूर्वी भारत तक ही सिमटी हुई हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और इधर
कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ सभी भागों पर अत्यंत भीषण बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। दोस्तों 13 सितंबर के दिन मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा सकता है वो छत्तीसगढ़ के कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ है, इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में मूसलाधार भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। सबसे कम टेम्परेचर मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रहेगा, यानी 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 13 सितंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य कैटेगरी में बना रहने की पूरी उम्मीद है। 14 सितंबर के मौसम के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। 14 सितंबर के दिन भी लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण छत्तीसगढ़ के भागों पर भीषण बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, यानी मानसून जाते जाते छत्तीसगढ़ के भागों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है और भारी बारिश होने के कारण नदियों में जल ऊपर की तरफ पहुंचेगा और बाढ़ जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है और 50 मिलीमीटर तक जो भारी बारिश की संभावना है 50 मिलीमीटर तक जो भारी बारिश की संभावना है वो दोस्तों कोरिया से लेकर सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मानसून की भारी बारिश होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा अधिक टेम्परेचर के बारे में जानकारी दे दूं तो अधिक टेम्परेचर कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर बारिश होने के कारण भी टेम्परेचर ऊपर पहुंचेगा। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। लगभग 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर टेम्परेचर भारी बारिश होने के कारण सामान्य बने रहने की उम्मीद है। 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 14 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।